जो ह्यूमन फीलिंग्स है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत तरीके की फीलिंग्स से गुजरते हैं। ये एक एक्सपीरियंस शेयरिंग है। शायद कुछ फीलिंग्स आप भी गुजरे होंगे। ये नॉलेज शेयरिंग बिल्कुल नहीं है, ना ही गाइडेंस है। एक एक्सपीरियंस है, एक एहसास है जीवन का। और मुझे लगता है लाइफ शेयर करने की जो कोशिश है, बस उस कोशिश में अगर कुछ किसी की भी लाइफ में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकेगा, तो शायद किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छी फीलिंग्स का लेवल ऊपर हो जाएगा और कुछ डिफरेंट फीलिंग्स जो होती हैं ना, उनका लेवल शायद हल्का हो जाए। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है अच्छी फीलिंग्स का, वो बढ़ जाएगा। ये एक प्रयास है। तो मैं अपने बारे में सोच रहा था कि बहुत वर्षों तक, जैसे सभी लोग करते हैं, 16 to 20 इयर्स तक की जो जर्नी है एजुकेशन की, फिर जॉब में हार्ड वर्क की, उसके बाद फैमिली, फिर कई फ्रेंड्स जो स्टूडेंट लाइफ में बनते हैं, कुछ छूट जाते हैं, कुछ आगे तो रहते हैं, फिर ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस और कुछ उपलब्धियाँ, वो सारी फीलिंग्स आती हैं। कभी हेल्थ अपना रंग दिखाती है, तो कभी वेल्थ अपना रंग दिखाती है, तो कभी लगता है कि ये हमारे हैं। अपने और परायों का जो रंग है, वो भी एक कलर लाता है लाइफ में। बहुत सारे कलर्स हैं और हम लाइफ को शायद कुछ ऐसे देखने लगते हैं, जैसे किसी को ग्रीन कलर पसंद है। मुझे टी शर्ट में येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, ये सारे कलर पसंद हैं। तो लोग कुछ ऐसे कलर्स की चीज़ें जब होती हैं ना, तो मुझे ऐसी टी शर्ट्स होती हैं तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन हो सकता है कि सेम कलर की टी शर्ट जो मुझे पसंद है, किसी को डिफरेंट कलर की पसंद हो सकता है। किसी को वाइट, मरून, ब्लैक पसंद हो, मुझे भी पसंद है। बट एक माइंड सेट होता है, और उस लाइकिंग डिसलाइकिंग के झूले में जब हम चलते हैं, तो बहुत सारा एक एक्सपीरियंस का लेवल और फीलिंग्स का लेवल एक कैनवस में, लाइफ के कैनवस में एक कलर्स ड्रॉ हो जाते हैं। तो कोशिश ये है कि इन कलर्स का इन्फ्लुएंस दुख और सुख के झूले में ना झुलाए। इट इज़ बेटर टू स्विंग। जो प्रॉपर झूला होता है ना, गांव में एक झूला होता था, पीपल के पेड़ में रस्सी लगा करके, उसमें पटरा लगा करके, और झूला झूलते थे सावन के महीने में बहुत सारे लोग। एक कल्चर था वो। झूला तो बहुत एक्साइटिंग था, लेकिन जो डिफरेंट कलर्स को लेकर के अपनी फीलिंग्स में मन डोलता है, वो झूला शायद इतना एक्साइटिंग नहीं है। मन को लगता है, किसी के मन को लगता है, उफ़, ये ब्लैक कलर की टी शर्ट नहीं जमेगी। किसी दूसरे इंसान के मन को वही कलर की टी शर्ट बहुत अच्छी लगती है। व्हाट डज़ इट मीन? कि वो उस कलर की टी शर्ट में प्रॉब्लम नहीं है, उस कलर के प्रति अपने परसेप्शन, अपनी लाइकिंग या डिसलाइकिंग से मन को झूले में झुलाते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मन को झूले में ना झुलाएं, इसे फोकस रख सकें लक्ष्यों में, कर्तव्यों में बैलेंस रख सकें, है ना। खुद तो हम झूला झूलें, स्विंगिंग इज़ गुड थिंग, बट मन को स्टेबल रखते हुए जीवन यात्रा में हम आगे बढ़ते रहे, तो शायद जो फीलिंग्स का लेवल है तो अच्छा हो जाए। बस इतनी सी कोशिश है। इसी कोशिश में कुछ अनुभव
शेयर करने का प्रयास है। तो मैं सोच रहा था कि कभी कभी अकेलेपन का एहसास होता है, हुआ है, सब लोग होते हैं, फिर भी लगता है कि on certain things I am with me। कई बार वो मासूमियत नहीं होती है कि हम अपने माँ बाप से ये खुल के कह सकें कि I want to come home। जैसे बचपन में होता है ना कि you feel like going home। वो मदर फादर की छत्र छाया में रहने का जो एक बहुत ही प्रेशियस एहसास है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग है, वो बहुत पोस्टपोन होने लगती है जब उम्र बढ़ जाती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, और जब हम खुद पेरेंट्स के रोल में आ जाते हैं तो हमारे अंदर का जो एक चाइल्ड फैक्टर है वो शायद मायूस होने लगता है। उस मायूसियत में वो फील करता है जीवन का वो हिस्सा कि आई वॉन्ट टू गो टू माई चाइल्डहुड प्लेस। मैं उस स्थान में पहुंचना चाहता हूं जहां मैं जन्मा था। मैं उस रास्ते में चलना चाहता हूं जहां मैं बचपने में चला था। लेकिन वो चलना, वो रास्ते इतने दूर हो जाते हैं, कभी इतने दूर हो जाते हैं। कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों के समीप रहने के कारण, कुछ कर्तव्यों के समीप रहने के कारण, कुछ लोगों की जिंदगियों को संवारने की कोशिश के कारण कि वो बचपन याद तो आता है, उन यादों की तरह जिन्हें हम कभी नहीं भुलाना चाहते। तो मुझे लगा कि सबसे बड़ा जो तीर्थ है ना, वो है जगह जहाँ हमारा बचपन गुजरा, जहाँ बचपन के मित्र थे, जहाँ माँ का मातृत्व था, जहाँ पिता की डांट थी, जहाँ पिता का अनुशासन था, जहाँ दादी के हाथ की बनाई हुई चटनी और बाबा की सुनाई हुई कहानियों का अमृत था। उन जगहों में छुट्टियां मनाने, अपने दिल को, अपने बचपने को जिंदा करने ज़रूर जाना चाहिए। कोई भी जिम्मेदारी का बोझ इस स्तर पे नहीं लेना चाहिए कि अंदर का जो एक एहसास है वो दबने लगे। वो एहसास जो इतना प्योर है, जो इतना पावन है, जिसमें मासूमियत है, वो कभी दबने ना पाए। उस तरह की ज़िंदगी की कोशिश है। क्या इस कोशिश में लाइफ के 2/3 जो स्पैन है, एज्यूमिंग कि 75 ईयर्स to 80 ईयर्स की लाइफ होती है एवरेज, और 50s के आसपास, मीन्स 2/3 ऑफ द लाइफ इज़ ऑलरेडी ओवर, रिमेनिंग 1/3 को कैसे जिएं? बस उसी जीवन शैली की एक कोशिश है। तो पिछले बहुत सालों में और आगे के बचे हुए कुछ सालों में एक खुशियों से भरी जो लिंक है वो अपना बचपना है, मासूमियत है, वो चाइल्डहुड फैक्टर है। मुझे लगता है कि जो
एकम्प्लिशमेंट्स हैं या फेलियर्स हैं, वो उसी तरीके के हैं जैसे किसी को ये लगता है कि ब्लैक कलर की टी शर्ट बहुत अच्छी है और किसी को लगता है कि ब्लैक कलर की टी शर्ट नहीं जम रही है, किसी को लगता है कि वाइट कलर की टी शर्ट बहुत अच्छी है, किसी को लगता है वाइट कलर की टी शर्ट नहीं जम रही है। ठीक उसी तरीके से ये पर्सनल परसेप्शन बेस्ड एकम्प्लिशमेंट्स एंड फेलियर्स, सफलताओं और असफलताओं के प्रति जो हमारा एक धारणा है, उससे मन को विचलित नहीं करना चाहिए। अगर नहीं किया तो आज भी हम उसी तरीके से बैलेंस होकर के जी सकते हैं जैसे हम बचपन में जी पाते थे। जब हम बचपन में थे तो हम अपने मन को झूला नहीं झूलाते थे। वी वर फुल ऑफ जॉय। यस, लाइकिंग डिसलाइकिंग थी, ज़िद थी कुछ चीज़ों की हर चीज़, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट था, खुशियाँ ज़्यादा थी। मिट्टी के जो खिलौने थे उनमें भी हम इन्वॉल्व होकर के अपनी लाइफ को, मन को खुशियों से भर लेते थे। जो कच्चे रास्ते थे, पाँव में सिर्फ ऑर्डिनरी चप्पल होती थी या नहीं भी होती थी चप्पल, तो भी उन रास्तों में हम खुशियों से चल लेते थे। उन रास्तों में कहीं कंकड़ थे तो कहीं पानी का बहाव था तो कहीं बारिश का इफ़ेक्ट होने से जो कीचड़ था वो सब था, लेकिन फिर भी हम चल लेते थे और मंजिल तक पहुंच जाते थे। लेकिन आज बहुत ब्रांडेड शूज़ हैं, रास्ते बहुत अच्छे हैं, हाई क्वालिटी रोड्स हैं, लेकिन जो चलने का जो जज्बा है, वो मासूमियत, वो बच्चे की कोशिश, वो कहीं खो गई है। जब वो आ जाएगी तो बची हुई 1/3 लाइफ जो भी है, मैं अपने केस में 1/3 बोलता हूँ, किसी केस में 2/3 है, किसी के केस में 80% है रिमेनिंग, किसी केस में 20%, 10%, बट रिमेनिंग लाइफ जो भी है उसमें हम आज भी उस अपनी वो जो एटीट्यूड था, तो ढूंढ के क्या लाना है, वो एटीट्यूड वापस जीवित करना है जिस एटीट्यूड से हम बचपन में जी पाए थे। हो सकता है कोई डांटने वाला ना हो आज, हो सकता है कोई फटकारने वाला ना हो सकता है कोई चपत लगाने वाला ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी स्ट्रेस ज़्यादा है लोगों में। बहुत सारी ऐसी कोशिशें हैं अपने को बड़ा बनाने की। उन कोशिशों में हम खुशी खुशी आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा है। उन कोशिशों में हम बच्चे बन करके आगे बढ़ें और बड़े बन जाएं, और बच्चे बने हुए बड़े बने तो बहुत अच्छा है। लेकिन उन कोशिशों में अगर हम अपने अंदर के उस चाइल्ड फैक्टर को, उस मासूमियत को खो देते हैं, गंभीर हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी ओल्ड हो जाते हैं। एज से ओल्ड होना इज़ नॉट बीइंग ओल्ड। उस माइंडसेट से ओल्ड होना, अपने अंदर के बचपने को दबा देना, उसे भुला देना, उसे खो देना और बड़ा बनने की कोशिश में, बड़े बड़े लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश में अपनी ही मासूमियत से, अपने ही बचपने से दूर हो जाना, ये है शायद बुढ़ापा जो नहीं आने देना चाहिए। तो मेरी कोशिश ये है कि शरीर बूढ़ा हो जाए, ज़िंदगी का आखिरी वक्त भी आ जाए, लेकिन मन में वो मासूमियत का स्केल भी बढ़ता चला जाए,
वो चाइल्ड फैक्टर भी इतना बड़ा हो जाए कि यस, एट द एज ऑफ 80 आई एम 80 years स्ट्रॉन्ग चाइल्ड, है ना। वो कोशिश है जीने की, क्योंकि मैंने देखा बहुत बड़े बड़े अकम्पलिशमेंट्स लोग जिनके पास बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, उनमें से बहुत सारे लोग इस एटीट्यूड के साथ लाइफ को चेयरफुली जी रहे हैं। एंड देयर फोकस इज़ नॉट टू leverage everything for them. They are happy because they are helping many lives to become better. और बहुत सारे ऐसे लोग जिनमें एटीट्यूड है, कंपैरिजन है, कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्रिटिसिज्म है, ब्लेम है, कंपैरिजन है। वो जो ग्लास की जो स्टोरी है ना, एक ग्लास में कि ग्लास कितना भरा है कितना खाली है, आई थिंक कितना भरा है। किसकी ज़िंदगी में ग्लास नहीं भरा? किसकी ज़िंदगी में आज सांसें नहीं चल रही हैं? अगर आप सांस ले पा रहे हैं, अगर मैं सांस ले पा रहा हूँ, अगर मैं हाथ उठा पा रहा हूँ, अगर खाना खा पा रहा हूँ, अगर मैं अपने लक्ष्य बना पा रहा हूँ, अपने आप को फोकस्ड रख पा रहा हूँ, अपने कर्तव्यों के लिए सोच पा रहा हूँ, कर्म कर पा रहा हूँ, विचार कर पा रहा हूँ, निर्णय ले पा रहा हूँ, ग्लास फुल है भाई। अगर मैं खाना खा रहा हूँ, डाइजेस्ट कर पा रहा हूँ, ग्लास फुल है। ग्लास तब आधा होगा जब मैं जंक खाऊं, ग्लास तब फुल है जब मैं सैलेड खाता हूँ। ज़िंदगी में सफलता तब है जब मैं वो खाता हूँ, वो सोचता हूँ, वो करता हूँ जो मेरे लिए ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग औरों से तो बहुत आएगी। There are millions of people who are ready to give blessings, but is it coming from my own thinking, what I'm thinking? If I'm thinking, I'm so blessed, I have world full of opportunities and experiences of failures and success and my innocence, and I have time to do my work, I have time to set my goals, I have time to plan, I have time to consult, I have people to consult and get right mentorship, I am having opportunity to do my action, then this is, I am being blessingful to me. If I am thinking that everyone has positive qualities, everyone has strength, this thinking is blessing to me, because if I think about others that they have positive qualities, surely, because definitely human being, हर ह्यूमन बीइंग में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ भी होती हैं और हम में भी कुछ अपनी एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट भी होते हैं। तो अगर मैं सब में अच्छी क्वालिटीज़ देख पाऊँ तो वो देखने की कोशिश, वो थिंकिंग मुझे मेरे लिए ब्लेसिंग हो गई। अगर मैं दूसरों में नेगेटिव क्वालिटीज़ देखूँ तो वो मेरे लिए कर्स हो गई। तो मुझे क्या देखना चाहिए? पॉजिटिव थिंग्स, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी ब्लेसिंग टू मी, टू माई लाइफ। मुझे डिसीजंस कैसे लेने चाहिए जो मेरे लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी दें, मुझे इंडिपेंडेंट बनाएं। अब डिसीजंस लेते वक्त कई लोग, मैं भी कभी कभी इंटरेस्ट ओरिएंटेड डिसीजन लेते हैं, कभी कभी हम गोल ओरिएंटेड डिसीजन लेते हैं। अगर मैं गोल ओरिएंटेड डिसीजन लेता हूँ और उसके बाद इंटरेस्ट को फुलफिल करता हूँ, अगर हेल्दी इंटरेस्ट हैं तो इट इज़ ब्लेसिंग। अगर मैं प्रायोरिटी इंटरेस्ट को देता हूँ, गोल वाला टाइम इंटरेस्ट में लगा देता हूँ, इट इज़ नॉट अ ब्लेसिंगफुल डिसीजन, इट इज़ नॉट अ ब्लेसिंगफुल एक्शन। तो इट इज़ मेरी थिंकिंग, मेरी फीलिंग्स, मेरी एबिलिटी टू सी द पॉजिटिव थिंग्स इन अदर्स, माई डिसीजंस, हाउ आई प्लान टू डू। अगर मैं अपने लिए डे टू डे बेसिस में एक डिसीजंस की लिस्ट बनाता हूँ कि ये करना है, 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 ये करना है प्रायोरिटी में, और ये सारी चीज़ें वो हैं जो मेरी लाइफ के लिए ब्लेसिंग्स हैं,
और ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो मेरी लाइफ के लिए ब्लेसिंग नहीं है और औरों की लाइफ के लिए भी ब्लेसिंग नहीं है। तो अगर मैं अपने आप को ब्लेसिंगफुल डिसीजंस में इन्वेस्टेड रखूं, एक्टिव रखूं और एट द एंड ऑफ द डे मैं अपने रिजल्ट्स देखूं ना, तो वो भी ब्लेसिंगफुल ही होंगे और मैं बच्चे की तरह खुश हो जाऊं, उस मासूम बच्चे की तरह जो खिलौने मिलने से खुश हो जाता है। तब मुझे लगेगा कि मैं सही ज़िंदगी जी रहा हूँ। और अगर आपको ये मेरे थोड़े से एहसास आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी मासूमियत भर पाए, तो बहुत लोगों की ज़िंदगी में मासूमियत भरने के लिए इस वीडियो को फॉरवर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। मे बी इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर दैट पर्सन फ्रॉम योर साइड। हैव अ ब्लेसिंगफुल डे।